धरती पर आ टकराया था और ऐसे अनेकों एस्टेरॉइड्स की हुई बारिश से धरती के इतने भीतर ये इरिडियम तत्व जमा हो गया जो लाखों सालों बाद आज वहाँ पर मौजूद डायनासोर्स युग की गवाही देता है। और इससे भी आगे करीब 660 मीटर की गहराई पर हमें अमेरिका के द्वारा बनाया एक प्लांट मिलेगा जहाँ पर बहुत ही घातक रेडियो एक्टिव कचरे को इकट्ठा किया जाता है ताकि फ्यूचर जनरेशन इसके रेडिएशन का शिकार ना बने। आगे और गहराई में जाने पर अचानक हमें कुछ अजीब मिलता है और ये साउथ अफ्रीका में बनाई गई दुनिया की सबसे डीप माइन है। इस माइन के नीचे की गहराई में आज तक किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जाने वाले लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं क्योंकि यहाँ के ऊपर की जमीन कभी भी खिसक सकती है और वो हमेशा के लिए उसमें दबकर मर सकते हैं। लेकिन इस रिस्क के बावजूद कई लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इससे भी ज्यादा भीतर ले जाऊंगा और यहाँ पर हमें मिलती है एक अविश्वसनीय चीज। करीब 2.5 अरब साल पहले धरती की इस फिसकती दरारों में पानी के एंटर करने की वजह से पानी के साथ सोने के पार्टिकल्स भी यहाँ पर जमा होते गए और यहाँ पर बन गई सोने की खदान और ये माइन इसी सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, इस सोने की माइन में और कोई भी है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि धरती के इतने भीतर 60 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस में यहाँ कोई नहीं पाया जाता। यहाँ पर हमें मिलते हैं डेविड वर्म, एक ऐसे जीव जो पत्थरों और रॉक्स को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों, इससे भी ज्यादा भीतर जाने पर यानी कि करीब 4 किलोमीटर भीतर जाने पर हमें मिलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिसका यूज मोबाइल की सर्किट्स में होता है। और इससे भी और गहराई में जाने पर हमें सैफायर मिलता है और इससे भी ज्यादा आगे जाने पर रूबी और एमराल्ड। हालांकि इतनी भीतर से ये सब चीजें जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सिर्फ मशीनरी के द्वारा कर पाते हैं। इतनी भीतर कोई इंसान नहीं जा पाता। वैसे तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत ही दुर्लभ है और ये धरती के और भी भीतर उसके गर्भ में छुपी थी। लेकिन करोड़ों सालों बाद टेक्टोनिक प्लेट्स की हलन चलन की वजह से और वारंवार आने वाले भूकंप और मैग्मा की वजह से धरती के गर्भ से ये सारी दुर्लभ चीजें ऊपरी सरफेस पर आ पाई है, जिसे हम करीब 4000 मीटर भीतर आज देख पाते हैं। इससे आगे और गहराई में जाने पर करीब 4 किलोमीटर से भी भीतर हमें पृथ्वी की कुछ जगहों पर मिलता है खरबों टन नमक ही नमक। ये नमक 16 करोड़ साल पहले टेक्सास के समुद्री किनारों पर अंदर भीतर क्रिएट हुआ था, जहाँ समुद्री पानी भाप बनने की वजह से उसमें मौजूद नमक पीछे रह गया और फिर आगे चलकर धरती की गहराइयों में बस गया। इससे भी ज्यादा और भीतर करीब 5 किलोमीटर भूगर्भ में जाने पर यहाँ पर करोड़ों सालों पुराना नेचुरल ऑयल, जी हाँ, तेल पाया जाता है। ये ऑयल जो हम इंसान आज ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसकी भी कहानी करोड़ों साल पुरानी है, जहाँ पृथ्वी के काफी छोटे जीव और जीवाश्म मरने के बाद उनके शरीर का मटेरियल समुद्री तलहटी में इकट्ठा हो गया था और लाखों सालों बाद आज हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन की वजह से वो ऑयल में तब्दील हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जितना भी ऑयल मिलता है वो लाखों करोड़ों साल पुराना है, जिस नेचुरल ऑयल को आज हम धड़ल्ले से खोद खोद कर निकाल कर उपयोग करते हैं। हम इसे आज पृथ्वी के इतने ही भीतर से ड्रिलिंग कर कर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे भी और आगे चलने पर करीब 6.5 किलोमीटर भीतर हमें लिक्विड रूप में मैग्मा मिलता है, जो कि लगातार पृथ्वी की ऊपर की क्रस्ट पर हमेशा फोर्स लगाता रहता है और यही लावा कभी कभी समुद्र की सतह पर भी निकलता रहता है, जिससे कई सारे समुद्र पे भी पहाड़ नुमा घाटियां बन जाती है और ये मैग्मा कभी कभी कुछ ज्वालामुखों से भी निकलता है। इससे और थोड़ा आगे चलने पर यानी कि करीब 35 किलोमीटर तक गहराई में जाने पर हम धरती की पहली लेयर यानी कि क्रस्ट को पार कर जाते हैं और उसे पार करते ही हम धरती की दूसरी लेयर मेंटल में एंटर हो जाते हैं, जो कि 3000 किलोमीटर तक मोटी है और जो पूरी पृथ्वी का लगभग 80% हिस्सा है। मेंटल नाम की ये लेयर लिक्विड फॉर्म में नहीं है और पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सॉलिड टाइप लेयर है जो मूवेबल है, मूव करती रहती है और यहाँ का टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। जी हाँ, और इतनी दबाव पे ये लेयर करीब लिक्विड जैसी ठोस अवस्था में है और पृथ्वी का ऊपरी प्रेशर इसे पिघलने भी नहीं देता। ये मेंटल ही वो लेयर है जो हमारे अर्थ क्रस्ट को मूव करती रहती है और इसी मेंटल में 240 किलोमीटर नीचे जाने पर हमें मिलते हैं डायमंड्स, जो धरती पर करोड़ों सालों बाद काफी दबाव की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन इतनी गहराई पर ना कोई इंसान पहुंच सकता है, ना ही कोई ड्रिल मशीन। तो आखिर हम डायमंड्स कहां से लाते हैं? तो असल में दोस्तों, करीब 1 करोड़ साल पहले हमारी धरती के भीतर बहुत ही ज्यादा गैस के प्रेशर की वजह से मेंटल का काफी बड़ा भाग टूटकर धरती की क्रस्ट से आ टकराया था, जिनके साथ वो डायमंड्स भी बहकर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए थे और वहाँ से ही हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब दोस्तों चले और गहराई में जाते हैं और अब हम पहुँच गए हैं पृथ्वी के भीतर 500 किलोमीटर की गहराई में और अचानक हमें यहाँ पर पानी मिल जाता है। डीप डाउन धरती के अंदर कुछ कुछ जगहों पर समुद्रीय पानी भी मौजूद होता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर पानी कहाँ से आया? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलन चलन के द्वारा कई बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि समुद्री पानी इतने नीचे तक पहुँच गया हो। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिंग वुडेट। जी हाँ दोस्तों, ये रिंग वुडेट मेंटल के अंदर पाए जाने वाली एक खनिज है जो पानी के अणुओं को यानी कि H2O को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर समेट कर रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर पृथ्वी के समुद्र में पानी जैसे पाया जाता है वैसे तरल रूप में पानी मौजूद नहीं है और ना ही वहाँ पर मछलियाँ तैरती है, लेकिन वहाँ पर पानी बांध कर रखा गया एक बॉन्ड वाटर के रूप में है, जो मेंटल के बहुत ही ज्यादा तापमान और दबाव की वजह से भी नष्ट नहीं होता है।
और इससे भी आगे चलने पर हम मेंटल को पार करते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं हमारी सतह से 2900 से 3000 किलो